साल भर से पार्षद परेशान हो रही हैं और खूब कर रही हैं कोशिश, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये सीएम को हमने कम से कम 20 बार कंप्लेंट की है। हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो भी जाता है तो 5-10 दिन ठीक रहता है, फिर वापस हो जाता है। इस तकलीफ को हमें भुगतते हुए 8 साल हो गए हैं। अच्छा, 8 साल? हाँ, और ये 8 साल में 3 महीने चलता है, 2 महीने बंद हो जाता है, 3 महीने चलता है, 2 महीने बंद हो जाता है। पार्षदों को भी इसमें कोटा दिया गया था, मतलब काम के लिए भी वार्ड में जो भी आवश्यक काम हो उनको प्राथमिकता से करवाएं। इससे काफ़ी दिन से समस्या चल रही है। लोगों ने प्रस्ताव दिया कि इस लाइन को डलवाना चाहिए था। जबकि मेरा ये सोचना है कि जनप्रतिनिधि मीन्स जनप्रतिनिधि, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, जनता के लिए वह जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि के साथ में नगर निगम के अधिकारी को खड़ा रहना चाहिए। आप अब बताइए जनता के सामने, आपने 1.25 करोड़ में कहाँ काम करा, कितने के बजट काम? पहली बात तो हमें 1.25 करोड़ मिला ही नहीं। दूसरी बात, मैं अभी का ताज़ा उदाहरण बता रही हूँ। अभी हमको राजस्थान सरकार ने नहीं, केंद्र से 75 लाख रुपए मिले, उसको भी उन्होंने सिर्फ 40 लाख रुपए का काम को सैंक्शन करा, उसमें से भी 40 लाख के काम को भी अभी तक पूरा नहीं। वार्ड 127 के 1F में महीनों से सीवरेज लाइन बहने के बाद भी निगम अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं होने पर पार्षद जयश्री गर्ग बैठी धरने पर। निगम अधिकारियों ने कहा, जब बजट मिला तो क्यों नहीं करवाया पार्षद ने प्रमुखता से इस क्षेत्र के सीवरेज का कार्य। पार्षद ने कहा, अधिकारी झाड़ रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला, सरकार द्वारा उन्हें नहीं किया जा रहा सहयोग। वार्ड 127 1F के निवासी पिछले कई सालों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, जिसका कारण है यहां लगातार सीवरेज का बहना। यहां सीवरेज की समस्या को लेकर कई बार सुपर सॉकर मशीनें भी लगाई गई, परंतु 1-2 दिन में फिर से बहने लगती है। स्थानीय निवासियों ने कई बार नगर निगम से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक पर शिकायत दर्ज करवाई, परंतु वह भी खानापूर्ति साबित हुई। ऐसे में लगातार बहती सीवरेज लाइन पर कोई ठोस कार्रवाई न होने पर वार्ड 127 पार्षद मौके पर धरने पर बैठ गई तथा निगम अधिकारियों के समक्ष आम जन को इस बहती सीवरेज से छुटकारा दिलाने की बात करने लगी। ऐसे में मौके पर पहुंचे निगम अधिकारियों ने पार्षद से कहा, जब आपको निगम द्वारा बजट अलॉट किया गया था तो आपने अधिक समस्या होने पर इस क्षेत्र के सीवरेज कार्य सबसे पहले क्यों नहीं करवाया। ऐसे में पार्षद और निगम अधिकारियों के बीच खींचतान शुरू हो गई। पार्षद जयश्री गर्ग का कहना है कि उन्हें जो बजट आवंटित हुआ था वह उन्हें पूरा नहीं मिला है। साथ ही निगम अधिकारियों का सहयोग न मिल पाने से उनके वार्ड में विभिन्न स्थानों पर सीवरेज लगातार बह रही है। मालवीय नगर सेक्टर 1 के मुख्य मार्ग पर भी निगम की लापरवाही से सीवरेज लाइन ढह गई है तथा बड़ा गड्ढा हो गया है। नगर निगम अधिकारियों द्वारा उनके वार्ड में सीवर की समस्या को शीघ्र ठीक नहीं किया गया तो वह आमजन के साथ निगम जोन ऑफिस पर धरना देंगी। गौरतलब है कि इस सब घटनाक्रम के बाद निगम अधिकारी हरकत में आए तथा उन्होंने शीघ्र ही मशीन लगाकर 1F की बहती सीवर लाइन को सही करवाया। साथ ही निगम एक्जियन ने बताया कि सीवरेज लाइनें पुरानी होने के कारण आए दिन बहने लगती हैं, जिससे कंप्लेन मिलते ही सही करा दिया जाता है। अगर वार्ड 127 में समस्या अधिक है तो इसका सर्वे करवाया जाएगा तथा कोई ठोस उपाय सीवरेज लाइन को ठीक करने के लिए किया जाएगा। अंकल, हम देख रहे थे 1F टाइप में काफ़ी दिन से सीवरेज बह रही थी, समस्या का निस्तारण करने के लिए पार्षद धरने बैठे हैं और आप कितने दिन से इसको परेशान थे और क्या कुछ करना? साल भर से पार्षद परेशान हो रही हैं और खूब कर रही हैं कोशिश, कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन कब से हो रहा था ये आप बताइए? 2 साल हो गए। 2 साल से सीवरेज खराब है? 2 साल से सीवर लाइन खराब है और 1 साल से वो पार्षद कोशिश कर रही हैं बहुत। तो कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी? नहीं हो रही है कामयाब। तो क्या लगता है पार्षद काम क्यों नहीं करा पा रहे? ये पॉलिटिकल इशू बना रखा है कांग्रेस ने। कांग्रेस नहीं करा रही काम ये? बिल्कुल। और वोट तो बीजेपी का है यहाँ पर? यहाँ नहीं है वोट, नहीं है बीजेपी का वोट निगम में? बीजेपी का वोट है लेकिन बोर्ड कह रहा हूँ, निगम बोर्ड। हाँ, तो फिर कैसे पॉलिटिकल इशू हो गया? नहीं, ये सीएम को हमने कम से कम 20 बार कंप्लेंट की है। कोई कॉपी है इसकी सीएम की? कहाँ पे करी कंप्लेन आपने? साल भर पहले। किस पे करी थी? कहाँ करी सीएम को? 198 पे।
181 181 पे 181 पे की है। 10 बार कंप्लेंट की है। क्या बोलते हैं वो? हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो भी जाता है, तो 5-10 दिन ठीक रहता है, फिर वापस हो जाता अब है। लग रहा है स्थायी कोई उपाय हो पाएगा? नहीं हो अभी तक तो नहीं हुआ कुछ भी। अब होगा लगता है? ये पार्षद पे एलिगेशन लगा रहे हैं सरकारी कर्मचारी और ऑफिसर क्या लगा रहे हैं एलिगेशन? कि आपके पास बजट है, आपने बजट खर्च कर रही। सर काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ सीवरेज बह रही थी और भाई साहब बता रहे हैं कि काम हो नहीं पाया साल भर से। सर ऐसा है, इस तकलीफ़ को हमें भुगतते हुए 8 साल हो गए हैं। अच्छा 8 साल? हाँ, और ये 8 साल में 3 महीने चलता है, 2 महीने बंद हो जाता है, 3 महीने चलता है, 2 महीने बंद हो जाता है। और जब से ये हमारी पार्षद आई हैं तब से थोड़ा सा ये ध्यान होना शुरू हुआ, लेकिन इनकी मजबूरी ये है, आज ये धरने पर बैठने पर मजबूर इसलिए हैं क्योंकि एक्सीएन, जेईएन और एईएन जो है वो यहाँ आकर बोल गए हैं कि ये काम हमारा नहीं है, हमारा काम खाली अगर लाइन चैम्बर फूट जाएगा तब हमारा काम करना है, अदरवाइज़ हमारा काम ये नहीं है। सफाई करना काम नहीं है उनका? हाँ, ये उन्होंने साफ बोल दिया, हमारा काम नहीं है। आपको लगता है धरने पे मैम अकेली बैठी हैं, आप लोगों को साथ बैठना चाहिए? बिल्कुल साथ बैठे हैं सर, मैं इनके लिए जल्दी लेने गया था, ये बेचारी धूप में बैठी हुई हैं, इनके लिए मैं जल्दी लेने गया था। बदबू से आना जाना भी हमारा होता नहीं है। मंदिर आती हूँ जाती हूँ, पैर गंदे होते हैं, फिर वही गंदे पैर मंदिर में लेके जाती हूँ। भगवान को आस्था नहीं हुआ। हाँ, और मंदिर के पार्क में इतनी गंदगी हो रही है, वो देवीदास जी नगर निगम में बोल के आए, फिर भी सफाई नहीं करने आते हैं। मंदिर के अगल बगल में इतनी गंदगी हो रही है जो बिल्कुल सफाई नहीं है। कचरा हटा तो जवाब ही नहीं देता है। जैन साहब, यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है और देखा पार्षद जी भी यहाँ बैठे हैं और आपने इस तरह से कहा है कि कुछ केस लगाने की बात की गई और 1.5 करोड़ की बात की, 1.5 करोड़ बजट मिला, उन्होंने काम क्यों नहीं करवाया? ये बात सही है? भाई ये पार्षदों को भी इसमें कोटा दिया गया था, मतलब काम के लिए भी वार्ड में जो भी आवश्यक काम हो उनको प्राथमिकता से करवाएं। उसके लिए 50 लाख तो पिछले साल में दिए गए थे, 75 लाख रुपए का इस बार आवंटन हुआ। तो आपको लगता है जयश्री जी ने काम नहीं कराए? इसमें लाइन डलवानी, उसमें सीवर लाइन का जो प्राथमिकता से घरों के अंदर से काफ़ी दिन से समस्या चल रही है। इस लाइन लोगों ने अंदर उसमें प्रस्ताव दिया कि इस लाइन को डलवाना चाहिए था। अंदर घरों के अंदर से सीवर लाइन जा रही है, घरों के अंदर से जा रही है सीवर लाइन। बार बार परेशानी होती है जेटिंग लगाने में। लोगों ने रैंप पे ढक्कन दब रहे हैं अंदर। अभी समस्या का समाधान हो जाएगा? समस्या का हम जो भी संसाधन हमको निगम से खुल गई है। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? वर्तमान में लाइन खुल गई है, चालू हो गई है, लेकिन अंदर चैम्बर लोगों ने कर रखे हैं, दबा रखे हैं, और उसमें भी ढक्कन खोल के सामान डाल देते हैं। है ना, अभी चप्पल जूते वो और निकले अंदर से, हमने निकाले हैं, देखो वो पड़े हैं वहाँ पे। उस वजह से चोकिंग होती है। ये लाइन बाहर होगी, ये अतिक्रमण हटेंगे, लाइन बाहर होगी, तब जाके परफेक्ट काम होगा। मतलब अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करेगी निगम? अब निगम कर वो तो निगम जाने, हम तो हमारी ओपिनियन बता रहे हैं। आपका नाम और पद? मैं AN PL गोस्वामी। आपका नाम और पद? श्याम सुंदर जोशी JN। जयश्री जी, बोर्ड आपका ग्रेटर, विधायक आपके, सांसद आपके, उसके बावजूद आपको धरना देकर काम करवाना पड़ रहा है, क्या मजबूरी? आपको ये भी पता है राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस सरकार किस तरीके से तानाशाही पे आई हुई है। उन्होंने ठान रखा है, बीजेपी का बोर्ड है और बीजेपी की बोर्ड के मेयर के साथ में क्या चल रहा है, किस तरीके से उसको भी परेशान कर रखा है, हमारी मेयर को, उनको भी किस तरीके से परेशान कर रखा है, पूरी राजस्थान को पता है, पूरे जयपुर की जनता को पता है। आखिर में राजस्थान की गहलोत सरकार ये चाहती ही नहीं है कि जहां बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं वहां काम होना ही नहीं चाहिए, जबकि मेरा ये सोचना है कि जनप्रतिनिधि मीन्स जनप्रतिनिधि, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, जनता के लिए वह जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के साथ में नगर निगम के अधिकारी को खड़ा रहना चाहिए, जो कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पल्ला झाड़ रहे हैं। इस 1F जब से मैं पार्षद बनी हूँ, यहाँ की मेजर समस्या है, इनको अच्छे से पता है, इनको इस बजट अलग से मिलता है सीवरेज का, कि इनको जहाँ मेजर प्रॉब्लम है वो अपने अधिकार से भी काम कर सकते हैं, जबकि मैंने भी लिखित में दे रखा है यहाँ के लिए। पिछले 20 दिन से यहाँ की समस्या है, सीवरेज बह रही है, मेरे पास में ऑन रिकॉर्ड है, मैं JNAN को बराबर इस समस्या से अवगत करा रही हूँ कि यहाँ की समस्या को देखिए। जेटिंग मशीन आ रही है, सबसे बड़ी बात है सुपर सॉकर मशीन, जो कि बहुत बड़ा बजट है उसका 1 दिन का,
और वो इस समस्या को लेकर 5 से 6 बार आ चुकी है। और मेरे ख्याल से, मुझे बराबर तो ध्यान में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 20 से 25 या 30 हज़ार का उसका एक दिन का खर्चा रहता है और उसको वेरीफाई JNAN करते हैं। क्या उनकी JNAN की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर 5-6 बार अगर सुपर सॉकर मशीन यहाँ आ गई है और यहाँ की समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम है वो JNAN समस्या का समाधान करेंगे। वो आज यहाँ आके बल्कि यहाँ की जनता को कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा अग्रेसिव हुए तो हम आपके ऊपर केस लगा देंगे और जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ना 1.25 करोड़ दिया है वो काम क्यों नहीं करती। मैं आज यहाँ से कल मैडम 1.25 करोड़ दिया है वो काम नहीं करती है। आप अब बताइए जनता के सामने, आपने 1.25 करोड़ में कहाँ काम करा, कितने बजट काम हुए? पहली बात तो हमें 1.25 करोड़ मिला ही नहीं। दूसरी बात, मैं अभी का ताज़ा उदाहरण बता रही हूँ। अभी हमको राजस्थान सरकार ने नहीं, केंद्र से 75 लाख रुपए मिले, उसको भी उन्होंने सिर्फ 40 लाख रुपए का काम को सैंक्शन करा। उसमें से भी 40 लाख के काम को भी अभी तक पूरा नहीं करा। इसका भी मेरे पास में ऑन रिकॉर्ड है कि मैं पूरा है ना कह रही, उनको बराबर कह रही हूँ कि काम कराओ। मैंने अभी एक सेक्टर में CC रोड बनवाया, उसमें से सिर्फ एक CC रोड और सत्कार से आगे अग्रवाल समाज है वहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल लगवाई और छोटे मोटे जो भी काम है सीवरेज के वो मैंने मतलब चैम्बर टूटने के वो काम कराए। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से 40 लाख का काम भी कंप्लीट नहीं कराया। लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो जनप्रतिनिधि के ऊपर डाल रहे हैं। अधिकारी बिल्कुल नहीं सुन रहे। मेरा विरोध अधिकारियों से है, राजस्थान सरकार से है, जो कि उनको बाध्य कर रही है। जब भी अधिकारी को कहते हैं कि मैडम हमको तो राहत कैंप में लगा रखा है, हम कहीं नहीं जा सकते, तो ये राहत कौन दिलवाएगा? क्या ये राहत नहीं है जनता के लिए? वो राहत कैंप तो बेवकूफ़ बनाने का काम है। मतलब आपका मानना है राहत कैंप बेवकूफ़ बनाने का कंडा है? बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने का है। उज्ज्वला योजना क्या है? केंद्र सरकार की योजना थी उज्ज्वला केंद्र सरकार की योजना है। क्या है ये? और चिरंजीवी में कहाँ आप जाइए, आपका तो लंबा हाथ है, आपके माध्यम से जनता जागृत होती है। आपको सबको पता है चिरंजीवी के माध्यम से क्या काम हो रहा है। पब्लिक परेशान है, उनका काम केवल परिवारवाद है, उनका काम केवल परिवार है। अन्नपूर्णा रसोई को इंदिरा रसोई कर दिया, ये फालतू का प्रोपेगेंडा है, बेवकूफ़ बना रही है जनता को। बजट पास किया, अगर यहाँ मेरी बात को सुनिए, बजट पास किया था, क्या बजट में ये बोला था कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसी को 100 यूनिट फ्री मिलेगी? उनके पास में तो डाटा है ना, हर उपभोक्ता के पास में बिजली का बिल जा रहा है। और आप देखिए इस बार बिजली का बिल कितना बढ़ चढ़कर आया है। क्या राहत है? यही राहत है। इस जनता को यहाँ से तो राहत दिलाइए पहले। इतने सीनियर सिटीजन हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, जो धूप में नहीं बैठ सकते, वो जनता अभी मैं अकेली नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। वो आए, वो लंच करने गए, मैं उनको क्यों परेशान होने दूँगी? नहीं होने दूँगी। ये मेरा परिवार है, मैं इनके लिए लड़ूंगी। कब तक लड़ाई जारी रहेगी? जब तक ये सही नहीं होगा। आप जाइए, एक सेक्टर में 1344 नंबर का मकान है, वहाँ पर देखिए कितना सेंसिटिव है। कम से कम 12 से 15 फीट चौड़ा गड्ढा हुआ है, सीवरेज टूट चुका है। मैंने 21 अप्रैल को, मेरे पास में ऑन रिकॉर्ड है व्हाट्सएप पे, 21 अप्रैल को JNAN और XN को बता चुकी थी, उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। इतना बड़ा हादसा होने वाला था, हो जाता। आज जब मैंने मेयर, MLA सबको बोला, हार कर सबको बताया, डिप्टी मेयर को बोला, सबको XN को बोला, DC को बोला, जब ऊपर से थपड़े पड़े तो आज एक दिन में उनकी सुनवाई हो गई, नहीं तो उनकी कोई सुन ही नहीं रहा था। तो आप ये बताइए फाइनली धरना कब खत्म होगा? जब तक काम नहीं खत्म होगा। ये मेरा है कि ऐसा है, काम तो बहुत लंबा चौड़ा चलने वाला है। ये सीवरेज जो बह रहा है गंदा पानी, इससे निजात मिल जाए, ये बंद हो जाए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन लड़ाई लड़ूंगी जब तक ये सीवरेज का काम कंप्लीट नहीं होगा।